डांगुरी उन्हें तुम्हारे यहाँ आने का विश्वास हो जाएगा। सावधान, बाल आ गए। निर्भय होकर कहाँ जाता है? क्या तेरी मौत तुझे यहाँ बुला लाई है? आया है कहाँ से तू बता? जो मौत तुझे यहाँ लाई है खौफ नहीं है तुझको मेरा? क्या मरना ही चाहती है? हनुमान को नहीं जानती क्या जो तेरी सामत आई है? चल हट जा दूर रास्ते से। यह काला मुंह मत दिखा। अगर जान प्यारी है तो मुझे आगे का रास्ता दिखा। अरे मूर्ख, खैर तुझे मैं अभी मजा चखाती हूँ। महाराज मुझे मत मारो। क्या आप राम के दूत तो नहीं? हाँ, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हनुमान हो। क्या आप तो लोग जाना ही चाहते हैं? बस महाराज अब दूसरा वार मत करना, वरना मेरे प्राण ही उड़ जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब तू बानर की मार खाएगी तो समझना लंका का अंत होने वाला है। मुझे नगर में जाने दे। जाइए महाराज, आपको कौन रोक सकता है? बांध आ गए। सावधान, बांध आ गए। अरे रुको रुको, तुम कौन हो? इधर उधर क्या झांकते हो? अपना पूरा पूरा बता दो। तुझे जो भी कहना है जल्दी कह डाल। मुझे जल्दी आगे जाना है। मुझे किससे मिलना है? मुझे बस सीता माता से। मुझे आगे जाने दो। तेरे लिए तो साधारण बात है, मेरे लिए तो मौत का पैगाम है। क्यों जाने दो? क्या महाराजा रावण मुझे इनाम दे? मगर मुझे तो सीता माता से मिलना है। देखो भीतर जाता है, कुछ भय न मेरा खाता है। आप कौन, कहां से आए हैं, इतना भी नहीं बतलाता है। नहीं हुक्म है आने वाले को, लंका के भीतर जाने को। रक्षक हूँ मैं लंका गढ़ का, है तुझे न जान गंवाने का। हे दुष्ट, तुम मुंह बंद कर।
बनकर मत जुमान चला, दुर्वचन मुंहों से न बोल, नाहक न अपना मौत मौत बुला। तू खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं करूंगा। क्या जनता समझ में रखा है? हाँ? अरे, लड़ाई भी जा रहा हूँ मैं। हाँ, तुम लड़ा। लंका तो निशाचरों की नगरी है, फिर यहाँ पर यहाँ महान पुरुष कौन है? ऐसा लगता है वही प्रभु भक्त है। हे हरि भक्त, और इस निशाचर नगरी में आप किस प्रकार से रहते हैं? हे सखा, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ तथा आप कौन हैं? और इस कठोर नगरी में आपका क्या काम है? धन्य भाग जो दर्शन हुए, प्रभो कृपा निधान, क्या आज्ञा है दशा को बतलाए श्रीमान। आपको देखकर मेरा प्रेम उभरता है, जैसे आप कोई हरि भक्त है, मुझे यह मालूम होता है। विभीषण जी, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ। जो सज्जन है, सत्संगी है, वह छुपाए कभी नहीं छुपते हैं। बस एक राह के दो राही, देखो किस तरह मिलते हैं। अब तक मैंने गुप्त रखा, अब सच्ची बात सुनाता हूँ। माता सीता की खोज में श्री राम का भेजा आता हूँ। विभीषण जी, अब आप मेरे बारे में जान ही चुके हैं। मैं माता जी की खोज करने आया हूं। कृपा करके आप मुझे माता जी के बारे में बताइए। हे पवन कुमार,
माता सीता अशोक वाटिका में हैं, जरा सावधानी से काम लेना। वहां पर बड़े बड़े राक्षस, अशोक वाटिका यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। बहुत अच्छा विभीषण जी, आप मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। मेरा तन है यहाँ, अरे पूजा वहाँ, भगवान वहाँ, कैसे सहूँ मैं। मन की मयूरी बरसते हैं नैन गगन, सनन सनन चारी ओ पवन। ना घटे दुख ना घटे, प्राणनाथ, अब तो मेरे पापों का बहुत प्रायश्चित हो चुका है। जिस प्रकार से मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ऐसे सहन करने के लिए अब मेरा शरीर असमर्थ है। हे अशोक वृक्ष के लाल लाल पत्तों, तुम ही आग बनकर मेरे शरीर को नष्ट कर दो। हे नाथ, मुझ पर रहम करो। यह दुखी आवाज कहाँ से आ रही है? जैसे कोई दुखी स्त्री ईश्वर को पुकार रही है। शायद इसी ओर अशोक वाटिका है, और यह आवाज माता सीता की है। मैं अपना भरम मिटाता हूँ। सीते, मुझे विश्वास है कि तुमने अवश्य अपना निश्चय बदल दिया होगा। ओ अधर्मी, तुझे एक स्त्री से बातें करते शर्म नहीं आती? नीच, ईश्वर से डर, वरना तेरे कर्म एक दिन ही खा जाएंगे। लेकिन तू कब तक अपने हट निभाएगी? क्योंकि जिनका तू गुणगान कर रही है, वह या सपने में भी नहीं आ सकते। सुंदरी, वह राज वैभव तुम्हारे चरणों में है, उसे स्वीकार करो। सन दस मुख खगोती प्रकाशा, सन दस मुख खगोती प्रकाशा, इन्हें वातन में हो तेरा नाता, इन्हें वातन में हो तेरा नाता। मंदिर मिटा ले अपना भ्रम खुशी से, जोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ कायर, भला तू किसको
डराता है खंजर दिखा दिखा कर। सीता, सीता तो फूल है, मगर मगर तुझमें खुशबू नहीं। रावण तू विद्वान है, मगर तुझमें विद्वता का ज्ञान नहीं। सीता, सीता तो भी महल ले, हद है तेरी फिजूल की। तू मेरी तू मेरी कैद से छूट नहीं सकती। रावण क्यों बक बक करे, गंदी करे जुबान, कामी कपटी कायरे, बुज़दिल और बेईमान। सीते, न जाने तेरे भीतर से कौन बोल रहा है। मेरे भीतर से वह बोल रहा है जिसका तुझे भय है, तथा तेरी आत्मा कांप रही है। सीते, स्वर्ग से पाताल तक, रावण का राज है आकाश तक। बजता है मेरा डंका, सागर से कैलाश तक। परलोक का छत्रधारी हूं मैं। आज वही रावण तेरा तर का भिखारी हूं मैं। क्योंकि काल अब तेरे नजदीक आ गया है। हो काल की अभिलाषी, मैं तुझसे जितने नरमी से पेश आता हूं, तू उतना ही ज्यादा जुबान चला रही है। अपनी जुबान बंद कर, वरना। ओ अत्याचारी, अगर तुझ में शक्ति है तो काट ले मेरा सर, अपनी इस अभिलाषा को भी पूर्ण कर दे। सीते, इतना समझाने पर भी तू मेरा अपमान कर रही है। मैं तुझे एक माह का समय देता हूं, मेरा कहना मान, वरना अपनी तलवार से तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अरे पापी, एक माह बाद भी मेरा यही उत्तर होगा। कहीं ऐसा न हो इससे पहले तुझे काल खा जाए और तेरे मन की मुराद मन में ही रह जाए। चला जा, चला जा, चला। डेढ़ जटा, मेरे कहने से तो बात बढ़ रही है, तुम इसे संभालो। हाँ, मगर सख्ती से काम न लेना। जो आज्ञा हो महाराज। है यह अंगूठी तो प्रभु की है, उन्हें कौन जीत सकता है। मेरे भाई, ए भाई, जो भी इस प्रकार छुपकर प्रभु की आने की सूचना दे रहा है, मेरे सामने क्यों नहीं आता। नहीं, कौन हो तुम, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अब मैं किसी भी धोखे में नहीं आ सकती, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हे माता, शपथ खाकर कहता हूँ, माता रामदूत हूँ मैं। हनुमान नाम बानर है मेरा।
खोज करने आपकी आया हूँ। कीजिए स्वीकार प्रणाम मेरा। श्री राम ने मुझको भेजा है, मैं उनकी सेवा में रहता हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हे माता, प्रभु ने इसलिए यह अंगूठी दी है, आपको विश्वास हो जाए कि मैं वास्तव में राम का दूत हूँ। मगर मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा था। हाँ माँ, यह सत्य है। जब प्रभु अनुज सहित आपको ढूंढते ढूंढते ऋषिमुख पर्वत पर आए, उनकी मित्रता महाराजा सुग्रीव से हुई। तभी से यह तुच्छ सेवक प्रभु के चरणों में पुत्र की जयंती की याद दिलाना और सिंह के बाण की याद दिलाना, याद आते ही उन्हें तुम्हारे यहाँ आने का विश्वास हो जाएगा। अच्छा माता जी, मेरा परिणाम स्वीकार कीजिए। माता जी, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर आपकी आज्ञा हो तो अपनी थोड़ी सी भूख मिटाऊं। सोने सुध बिपिन रखवारी, सोने सुध कर बिपिन रखवारी, परम सुभटी कर अतिवारी, परम सुभटी कर अतिवारी। फल होई जो कहीं गिरा, फल होई सहज सहज चुपिताओ सोई, सहज सहज चुपिताओ सोई। क्या पूछूं बल माता जी, आपके चरणों की कृपा से मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं, सिर्फ आपकी आज्ञा चाहिए। मेरी तरफ से पूरी आज्ञा है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। अरे भैया देखो आमंदर क्या कर रहा है। अरे यार क्या कर रहा है, देख देख कौन सा फल तोड़ रहा हो। अरे ओए ननकू, बानर आवा है। अरे फल खावत है। अरे पेड़ तोड़ी देरी हो। अरे चला हो। अरे भगाते हैं
बांदर को। हाँ भैया आ गया तुम लोग। जाओ भाई भगाता नहीं इसको भगा। ठीक अभी जाता हूँ। हाँ बानर को भगाता हूँ। अरे ओ बानर, देखत नहीं तू कौन जगह में घूमत है? काहे को पेड़ तोड़त हो? आज तुम्हारा मौत आवत है। भाग जा नहीं तो खाला ये इनका तो खाला चल कौन अब खाला भी हमने पहले मार आपको चुपचाप यहाँ से चले जाओ, हमारी नौकरी खाने के उसमें उड़ना है क्या? वरना तुम्हारा इलाज करूंगा। बीमार थोड़ा ही इलाज करेगा। भूख लगी हुई है जरा मेरे को भी। खाने क्या हुआ? पीली भैया। अरे खा रे। मजा आ गया। निकाल देंगे निकालो था बाबा तीन छोटे बाल देख के निकाल दो मागेला कुठे छोरो जोरदार हमारा हमारा पर नाक होगा नो 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 यार जा रे
ले रे तो चलो रे चलो रे प्रसाद खाना दे के ऊपर हो रहा तैयार अरे कुछ नहीं वो खा अरे ये फल दे रे मेरे पास फल का वो ये खाते पैसा नहीं बनेगा अपना सब फिरा लीजिए हेलो 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 अरे नहीं छोड़ के बात पीछे बोल पहले तुम मेरे पास बाल बाल छोड़ छोड़ चला कमाता नहीं तुम मांग रही थी दादे चाहिए दादे हाँ घर दादे जो जाते ना जगह काम है ये करता मैं दादे ये दिन जमाता ही ये रंगनाथ बोल तू अरे वो दिन में खटला में तूने कहा भाई मांगे तो मेरे भाई ये माल यार ये सूट मैं माल आज पड़ जाता जो दादे भी से मांगनी हो नहीं नहीं बिलेट में चले बिलेट में अरे तेरे दादा ने मैंने बांध राखी ना बांध राखी तो अरे कसम से न सुना लाठी गंजाला पुला अभियान इंद्र यम अग्नि वरुण दिक्पाल दानव सर हचर ये 10 की सूरत में खड़े रहते हैं मेरे द्वार पर। ब्रह्मा का ज्ञान, शंकर का तप, विष्णु का भव, सब लोग मेरे सामने शक्तिहीन है। मैं चाहूं तो
दिशाओं को बदल कर फेंक पालों के जड़ों को हिला दो। बस वह क्या है इंद्र को रातों में मचल दिया, जिसने मेरे सामने सर उठाया, फौरन उसे भी कुचल दिया। काल का भी काल हूं मैं, मुझसे कोई क्या ताल लगाएगा। भस्म हो जाएगा वह जो मुझसे नजरें मिलाएगा। शांति जी, नर्तकी का प्रबंध किया जाए। नृत्य हाथ डांगुरी सिर के ढोलू सची फोन पंचाली सिर के ढोलू हमें हाथ डांगुरी सिर के ढोलू सची फोन पंचाली सिर के ढोलू जिमा झूंड मरू जान मेरे सिर के ढोलू जिमा झूंड मरू जान मेरे सिर के ढोलू सची नानी छाती नाचे मेरे सिर के ढोलू सची नानी छाती नाचे मेरे सिर के ढोलू हमें चार बाटा घाटा कोई सिर के ढोलू हमें चार बाटा घाटा कोई सिर के ढोलू। मंत्री जी, नर्तकी को मोह मांग। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाराज। महाराज जी देव, महाराज वायु वायु महाराज वायु वायु बहुत दूर है महाराज। महाराज क्या फतही है महाराज, अशोक वाटिका में एक बहुत भारी बानर आया और फल खाई थे, पेट तोड़ी गई, मुठ्ठिका मार के कचमर निकाल गई। वो तो साक्षात यमदूत लागत है। क्या कहा? एक बानर की इतनी हिम्मत, ये लंका में उन्धन मचा दे। बेटा अक्षय कुमार, जाओ और उस बानर को पकड़ के मेरे सन्मुख ले आओ। जो आज्ञा पिताजी। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। कहाँ है वो दुष्ट वानर उधर है महाराज। जो कार के मुंह में चलकर आया है? आपकी तारीफ। आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। बच जाओगे। तू सीधे मेरे साथ चल, वरना बंदी बनाकर तुझे पिताजी के सम्मुख ले जाऊंगा। अच्छा, तो आप मुझे बंदी बनाओगे? तो मरने के लिए तैयार हो जा।
मार दिया, बाकी रह गए। अब महाराज, महाराज गजब हो गया, सब सो रहे हैं। महाराज, उस बानर ने क्या किया? मार डाला। महाराज रक्षा करो महाराज। क्या कहा? बेटा अक्षय कुमार और मारा गया? बेटा इंद्रजीत जाओ और उस दुष्ट बानर को जिंदा या मुर्दा पकड़ के ले आओ। मैं उसे देखना चाहता हूँ, कितना बल वाला है वो। जो आज्ञा हो पिताजी। पिताजी, मैं अभी जाकर उस वानर को बंदी बनाकर आपके पास ले आता हूँ। पिताजी, जय शंकर। जय शंकर। छोड़ो, फटाफट करो, फटाफट करो। ओ दुष्ट बानर, अब तू जीवन की आशा छोड़ दे, यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। यदि मैं चाहूं तो कौन रोक सकता है मुझे? आपकी तारीफ, कौन है आप? मैं इंद्रजीत कहलाता है बानर, मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ। मेघनाथ है नाम मेरा, हाँ मेघनाथ है नाम मेरा। शत्रुओं पर विजय पाना बचपन से है काम मेरा। तुझे बंदी बनाकर ले जाऊंगा, तुझे बंदी बनाकर ले जाऊंगा। पिताजी के सम्मुख ले जाऊंगा, हाँ पिताजी के सम्मुख ले जाऊंगा। बड़े बहादुर हो। आज आपकी बेटा भी देख लेता हूँ। तू इंद्रजीत कहलाता है, मैं रामदूत कहलाता हूँ। तेरा मेरा संग्राम है क्या? मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। खैर खैर, कुछ हो सके नहीं तो बाप को अपने बुला ले। तू खड़ा खड़ा मुंह ताकता है, कुछ और फाड़े चमका ले तू। मोर, तेरे जैसा योद्धा बहुत देखे हैं। हाँ, आकाश पर चढ़ा, एक दिन जमीन पर गिरेगा। अरे कायर, इतना नहीं जानता कि सभी दिक्पालों को देवताओं पर विजय बताने वाला मेघनाथ दास है लंका के सारे। देव भी दिक्पाल भी सर झुकाते हैं यह सारे। अग्नि, वरुण और काल भी नाम सुनकर कांपता है। स्वर्ग भी, पाताल भी, यक्ष भी, गंधर्व भी, दानव भी, महिपाल भी। जो चढ़ा आकाश पर, एक दिन है गारे में। बता किसका रहा बल हमेशा इस संसार में? तू भी अपना बल आजमा ले।
सावधान कभी सावधान, आज ब्रह्मास्त्र आया है। इंद्रजीत को समय मिला था, आज यह काम में आता है। मूर्छित होते ही तुझको नाग फांस में बांधूंगा। तेरे अतुलित बल का पौरुष एक बार में भेद दूंगा। बोल, अब कहाँ गया तेरा बल? मेरा बल मेरे शरीर में है। मैं अगर इस ब्रह्मास्त्र को तोड़ूं तो वर्मा जी की महिमा घट जाएगी, मगर मूर्ख तेरे पास तो एक ही शस्त्र था जिसका तुझे घमंड था। अब तेरे दिन भी निकट है। अच्छा, चल तेरे बाप से ही भेंट कर लेते हैं। मंत्री जी, कुछ मालूम हुआ? अक्षय कुमार का वध करने वाला और कुशोक वाटिका को उजाड़ने वाला बानर कौन है? हाँ महाराज, सुना है वह पवन का बेटा हनुमान है। पवन का बेटा हनुमान? मगर वो यहाँ किस लिए आया? महाराज की जय हो। महाराज, उस दुष्ट बांदर को इंद्रजीत बंदी बनाकर दरबार में उपस्थित कर रहे हैं। आगे बांदर। बहुत खूब, बहुत खूब। अब पकड़े बांदर, ए पकड़ी मारे आ, पकड़े जाबो। अब आठ ए हमार तो मास्टर जबान मारेगा। हाय नौकरी बची हमारी खतरा में गई छे। पकड़े 25 नौकरी अब। पिताजी जय शंकर। जय शंकर के। आप लगे पेंसिल। पिताजी, अशोक वाटिका को नष्ट करने वाला तथा अक्षय कुमार का वध करने वाला वानर आपके सामने हाजिर है।
तुझे तुझे अपने प्राणों की चाह नहीं, जो जो तूने इस प्रकार से अशोक वाडे को नष्ट कर दिया तथा तथा मेरे राक्षसों को मार दिया। अभिमानी रावण, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खा लिए। बानर स्वभाव तो आप जानते ही हैं, फल खाना, पेड़ तोड़ना। इस पर तुम्हारे राक्षस मुझे मारने आए थे, लेकिन स्वतः ही मर गए। जाना हूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई, बानर, तू यहाँ मत भूल, तू मेरी कैद में है। रस्सी 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 चल गई मगर बल नहीं गया। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किसी बात का भय नहीं। वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही खम है। हे मूर्ख, तू क्या समझता है? मेघनाथ मुझे बंदी बनाकर ले आया तो मैं चाहता तो बरम फांस को तोड़कर तेरी लंका को समुद्र में डुबा देता, मगर इसमें ब्रह्मा जी की महिमा घट जाती। तुझ जैसे वीर की दशा देखकर मेरा सर शर्म से झुका जा रहा है। अभी तक तो झुका है, तुम्हारे ही झुकाने से कुछ दिनों जमी से नहीं उठोगे, उठाने से। हनुमान, आज तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो? क्या क्या तुम पुराने संबंध को इतने जल्दी भूल गए? कदापि नहीं, मैं तो अभी भी आपका शुभ चिंतक हूँ। निसंदेह, यदि यदि तुम्हारे जैसे दो चार और शुभ चिंतक हो जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। हरी भरी वाटिका को नष्ट कर डालने वाला, राक्षसों को मार देने वाला, अक्षय कुमार का वध करने वाला, वारे वारे मेरे वफादार, वाह। मैं गया था कौन सा आपको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वहाँ झगड़ा फैलाने के लिए। काम किसके आते हैं फल, आखिर खाने के लिए। हाँ, जुर्म से बांध दिया घर में ले जाने के लिए। बस 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 इतनी सी बात पर पीछा मेरे पड़ गए। मारना आए थे मुझको, लेकिन स्वतः ही मर गए। प्रश्न तो हाँ, क्यों और किस लिए आए हो? मुझे श्री राम जी ने तथा सुग्रीव जी ने माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हैं? क्या कहा? सीता की खोज? हाँ, सीता की खोज।
परंतु सुग्रीव का राम से क्या संबंध है? हे रावण सुन, श्री रामचंद्र जी जब सीता माता की खोज करते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, वहां पर उनकी मित्रता सुग्रीव महाराज से हुई। उन्होंने एक दूसरे की सहायता की और प्रतिज्ञा ली। हे रावण, रामचंद्र जी ने बाली को एक ही बाण से मार दिया। मैं सच कहता हूँ, तुम सीता माता को श्री राम के पास ले जाकर उनसे क्षमा मांग लो, वे अवश्य तुम्हें क्षमा कर देंगे। अन्यथा वानर द्वीप का एक एक प्राण क्रोध से भरा हुआ है। केवल मेरे पहुंचने की देरी है। अरे मूर्ख बानर, जुबान संभाल कर बातें कर। बुद्धि बुद्धि ठिकाने है या नहीं? यह मत भूल कि तू मेरे कान में पड़ा हुआ है। सीता सीता की खोज तो दूर, वे तेरी खोज भी नहीं कर पाएंगे। सुग्रीव बुद्धिहीन बानर, कल तक तो अपनी स्त्री के लिए रोता रहा, बाली के भय से इधर उधर भागता रहा। अगर उसमें इतनी शक्ति थी तो उस समय तलवार क्यों नहीं उठाई? दो चार बानर इकट्ठा करे और चले आक्रमण करने। कहीं ईंट का कहीं का रोड़ा, भानुमति से कुन्मति जोड़ा।